हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे टेस्ट सीरीज में। आज हम साइंस का टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने आंसर सही किए हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे टाइम बिना वेस्ट किए। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप सभी आंसर करेंगे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी सेल को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? बताइए, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग क्या है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ये सारे ही आसान प्रश्न है। आप सभी को बताना है कि कितना आप लोगों ने सही बताया। देखिए, पेड़ की जड़ अगर मजबूत होगी तो वो फल भी मीठे ही देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा बेसिक्स क्वेश्चन अच्छे होंगे, तभी हम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को अच्छे से टच कर पाएंगे। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि गुर्दा यानी किडनी को हम लोग बोलते हैं, जो कि रक्त को शुद्ध करता है। आगे, डीएनए का पूरा नाम क्या है? बताइए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण को बोला जाता है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कण को बोला जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को बोला जाता है। ठीक है, यकृत जिसको बोलते हैं हिंदी में, लीवर को बोला जाता है। आगे, पौधे में पानी की परिवहन किस ऊतक से होती है? पौधे में पानी का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही आसान है, ये पिछले वीडियो में भी हमने पूछा था। तो ये होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा अंग शरीर का पंप कहलाता है? बताइए, शरीर का पंप क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हृदय को कहलाता है। देखते नहीं है कि मूवीज में जब पानी नदी में से आदमी निकलता है तो उसके जल्दी जल्दी हम लोग हार्ट को पंप देते हैं। ठीक है ना। तो वायरस किसके बिना जीवित नहीं रह सकता? बताइए, वायरस किसके बिना जीवित नहीं रह सकता है? तो ये नहीं रह सकता है, पता है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा, लिविंग सेल के द्वारा जीवित नहीं रह सकता। आगे बढ़ेंगे। पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न का केंद्र कौन है? पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न का केंद्र कौन है? बताइए, तो ये है ना, हाँ हाँ हाँ, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्वसन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? श्वसन क्रिया जो है मुख्य रूप से किस अंग में होती है? फेफड़े में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका, फेफड़ों में होती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। रक्त में थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? रक्त में जो थक्का जमा जाता है उसमें कौन सी कोशिका सहायक होती है? कोशिका यानी कि सेल सहायक होती है। बताइए, आंसर बताइए। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। पादप का हरा रंग किसके कारण होता है? पादप का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफोरिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है। आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? बताइए, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, राइबोसोम। बिल्कुल सही आंसर, राइबोसोम। आगे की तरफ बढ़ेंगे। श्वेत रक्त कणिका जिसको हम WBC कहते हैं इंग्लिश में, का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका है यानी WBC का कार्य क्या है? रोगों से बचाव के। ठीक है, रोगों से बचाव के कार्य है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे, मानव शरीर में कुल हड्डियां की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 206 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा अंग मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? कौन सा अंग मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? तो हमारा मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मस्तिष्क। आगे बढ़ेंगे। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आंख का कौन सा भाग जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आइरिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 23, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, सिस्मेगोमैनोमीटर। ठीक है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जिसको कान की हड्डी भी कहते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, ये कान की हड्डी कहती है इसको। ठीक है, और आपको एक और क्वेश्चन जो आपको बताना है कि कान के बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, या आपके लिए है, आंसर बताइएगा। कान के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? मानव शरीर में कितने कक्ष यानी चेंबर्स होते हैं? सॉरी, मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चेंबर्स होते हैं? कितने चैम्बर्स होते हैं? बताइए। 25 नंबर का आंसर, 4 कक्ष होते हैं यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि आपको ऐसे भी पता होना चाहिए अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी न भी कर रहे हैं तो। ठीक है, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? विटामिन डी जो है वो सूर्य का विटामिन कहलाता है। ठीक है ना, तो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है। पादप में श्वसन छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? पादप में श्वसन छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? आंसर बताइएगा। पत्तियों में। तो पत्तियां से जो है वो पेड़ पौधे जो है वो श्वास लेते हैं। ठीक है, रक्त में तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त में जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कौन सा जानवर अंडज है? तो मुर्गी जो है अंडज जानवर है। आगे बढ़ेंगे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा ऑग्मोगो सॉरी ऑग्लोगाटा।
30 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, जिससे हमें आंकड़ा पता चल सके। ये अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी ना भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स ही क्वेश्चन है। अगर इसका पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैसेज करने पर सिर्फ आपको पीडीएफ का 5 रुपये आपको देना है, ठीक है, सिर्फ 5 रुपीज़ आपको पीडीएफ के लिए देना है। किसी भी क्लास का आपको पीडीएफ सिर्फ इतने ही रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ से भी पिक करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिलेगा। आंसर अगर ये है, ठीक है, तो आपको आंसर पे इस तरीके से पूरा मिला हुआ रहेगा ऐसे, या तो फिर ये इस तरीके से टिक मारा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।